हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा गया है? द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, यानी एयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। बिल्कुल ठीक बात है। द मेजर कंपोनेंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विद अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ 20% इज टू 79% बाय वॉल्यूम एट 298 केल्विन। यानी एयर में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का जो मिक्सचर होता है, यानी उनका जो कंपोजिशन होता है, तो ऑक्सीजन होती है बेटा अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम 20%, और अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम जो नाइट्रोजन होती है वो है बेटा यहाँ पर 79%। ठीक है। और आपसे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है इस क्वेश्चन में? द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट अ प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर। यानी जो आप लोगों का वाटर है वो एयर के साथ बेटा 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है। और यहां पर आप लोगों से बोला हुआ है एट 298 केल्विन इफ हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट 298 केल्विन आर 3.30 into 10 की पावर 7 mm and 6.51 into 10 की पावर 7 mm रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कंपोजिशन क्या होगा इन गैसेस का। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो आप लोगों को पता है बेटा कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर कितना दिया हुआ है बच्चा? वो आप लोगों को 20% दिया हुआ है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, ये कितना दिया हुआ है आप लोगों को बेटा? 79% दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर मैं यहां पर आप लोगों से बोलूं कि वाटर, एक और इंफॉर्मेशन है ना, वाटर इज इन इक्विलिब्रियम with air at a total pressure of 10 atmosphere। दैट मीन्स अगर मुझे यहां पर करना हो आप लोग, दैट इज 10 से मल्टीप्लाई करो, एक एटमॉस्फेयर 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है, तो 10 एटमॉस्फेयर 10 इंटू 760 कितना आ जाएगा बेटा? 7600 mm ऑफ Hg आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना हो, याद करो ये टोटल है, इसमें से ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर होगा? तो यहां पर निकालो ना, 20% है तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7600। इसको कैलकुलेट करोगे यहां से तो आप लोगों का आएगा बेटा ये 1520 mm ऑफ Hg, यहां पर ऑक्सीजन का होगा। ठीक उसी के तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की बात करूं तो यहां पर है बेटा 79% है ना, 100 इंटू 7600। यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर 6004 mm ऑफ Hg आएगा। और आप लोगों को हेनरी का लॉ तो पता ही है ना, हेनरी का लॉ क्या बोलता है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। फ्रॉम हेनरी लॉ, फ्रॉम हेनरीज लॉ, यही होता है। ठीक है। तो अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं पार्शियल प्रेशर ऑफ, या फिर मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं ना, तो अगर मैं यहां पर चलो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में लिखता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू KH XO2। तो अगर मैं XO2 निकालूंगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है बेटा? 1520 डिवाइडेड बाय KH। ऑक्सीजन के लिए जो KH की वैल्यू है वो कितनी है बेटा? यहाँ पर 3.30 इंटू 10 की पावर 7, 3.30 इंटू 10 की पावर 7 आप लोगों को दी हुई है। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करते हो यहां पर आएगा बेटा आप लोगों के पास 4.67 इंटू 10 की पावर -5। यहां पर आप लोगों के पास मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 यानी सॉल्युबिलिटी यहां पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात कर रहा हूं बेटा कि भैया नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में भी PN2 इज इक्वल्स टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 या सॉल्युबिलिटी ऑफ N2। तो यहां पर XN2 बेटा आप लोगों के पास आएगा KH ऑफ N2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। तो KH ऑफ N2 कितना दिया हुआ है बेटा? 6.51 इंटू 10 की पावर 7। तो 6.51 इंटू 10 की पावर यहां पर 7 हो जाएगा। ठीक है। डिवाइडेड बाय यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की अगर मैं बात करूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 यहां पर आप लोगों के पास कितना दिया है? वो है 6004 यहां पर आप लोगों के पास दिया हुआ है। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया यहां पर तो ये PN2 होगा ना, बिल्कुल ठीक है।
तो पार्शियल प्रेशर 6004 डिवाइडेड बाय उल्टा कर दिया था 6.51 इंटू 10 की पावर 7 mm ऑफ Hg होगा। ठीक है, अब सही है। तो जैसे इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आएगा बेटा 9.22 इंटू 10 की पावर -5। ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके आप लोग को बता दिया है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों को अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी स्पीड आप लोगों को मेंटेन करनी होगी, और इसके लिए बेटा आप लोगों को कैलकुलेशन पर बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी। उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।